हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। दिस इज योर मेंटोर एंड एजुकेटर दीपाली। और जैसे मैंने आपसे बोला था कि करंट अफेयर आपके यूट्यूब पे होंगे फॉर योर LLB 3 इयर्स एंड 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो आपके ये जो करंट अफेयर का सेशन होने वाला है, मैं आपका एंट्रेंस एग्जाम का यहीं पर लूंगी ऑन द यूट्यूब। और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट उठाइए बिकॉज ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और जितनी भी न्यूज़ मैं बताऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़ इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसका ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू गिव फ्री टेस्ट, ठीक है, मैं आपको ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव आप टारगेट गुरुकुल की बताती हूँ कि अगर आपको LLB 3 इयर्स और 5 इयर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देना है तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप। वहाँ पे आप फ्रीली सारी चीज़ें अवेलेबल पाओगे। एंड इफ़ यू लाइक देन हमारा आप कोर्स भी ले सकते हो जिसका डेमो लेक्चर्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस वक्त मैं वहाँ पे लाइव क्लासेस भी ले रही हूँ। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं यहाँ पे आपके पूरे 6 मंथ का करंट अफेयर कवर करूंगी, जिसमें सबसे पहले हम जनवरी से स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। रिसेंटली अ कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन बिटवीन मोंगला पोर्ट अथॉरिटी। अब देखिए, मोंगला पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एंड EGIS इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए अब देखिए, कई लोगों का डाउट आता है कि मैम ये इंग्लिश में है, प्लीज उनको हिंदी में चाहिए। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। देखो, अगर आपको ये हिंदी में दिया जाएगा तो बहुत सारे फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर है आप इसको इंग्लिश में एक्सेस करिए। मैं इसको बायलिंगुअल रखूंगी, ठीक है। बायलिंगुअल मतलब कि मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी समझाऊंगी बहुत अच्छे से। आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। बस आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करो और लास्ट तक देखो, ताकि आपको पता चले कि हमारा क्या मोटिव है इस करंट अफेयर के थ्रू आप तक बातें पहुंचाने का, ठीक है। जितनी भी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के साथ साथ कवर करती चलूंगी। तो विदाउट डिले देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखिए, यहाँ बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मोंगला पोर्ट अथॉरिटी और EGIS ने, ठीक है। मोंगला पोर्ट अथॉरिटी किस कंट्री में है इसकी बात करी जा रही है। तो ये जो मोंगला पोर्ट अथॉरिटी है वो आपकी बिलोंग करती है बांग्लादेश से, ठीक है। तो आपको बांग्लादेश याद आना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोंगला पोर्ट अथॉरिटी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ बिकॉज आपको ये विजिबल नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ यू कैन सी द होल स्क्रीन। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। रिसेंटली टूटर हाइपर लूप, ठीक है, TUTR भी बोल सकते हैं इसको। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर बोल सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एट IIT मद्रास फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए IIT मद्रास के साथ ये जो TUTR हाइपर लूप है, ये किसके साथ मतलब साइन किया जा रहा है विद IIT मद्रास, ठीक है। तो IIT मद्रास के साथ मिलके किसने TUTR हाइपर लूप को डेवलप किया है। तो ये किया है हमारी टाटा स्टील ने, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, टाटा स्टील TUTR हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज रिलीज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर फॉर द ईयर ऑफ 2023। व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द कैलेंडर। अब देखिए, जो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं यूनियन मिनिस्टर, उनने रिलीज किया है ऑफिशियल गवर्नमेंट कैलेंडर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट कैलेंडर 2023 का रिलीज किया है। और इसकी थीम क्या है, ठीक है, इसका थीम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका थीम है नया वर्ष नए संकल्प, ठीक है। नया वर्ष नए संकल्प, ये आपको याद रखना है,
ठीक है, नया वर्ष नए संकल्प। अब देखिए यहाँ पे आपको सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ उन चीजों को, जिन चीजों को मैं मार्क कर रही हूँ उसको याद करिएगा। इसीलिए लाइव क्लास मैं सोच रही हूँ इसकी लेने की। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये जो करंट अफेयर हैं इनकी मैं लाइव वीडियोस लेके आऊं, क्योंकि अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो आप इंश्योर करवा दीजिए, अदरवाइज हम रिकॉर्डेड ही आपको देंगे और आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे जनवरी में कुछ और भी चीजें आई थी, जैसे कि एक थीम आई थी कर्तव्य पथ की, ठीक है। इट सिंबलाइजेस द ब्रेकिंग ऑफ द शैकल्स ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, मतलब जब हम पे अंग्रेज राज किया करते थे तो हमारा दिमाग भी उन्हीं के अकॉर्डिंग हो गया है, मतलब हम थोड़े से गुलाम टाइप के हमारा माइंडसेट हो गया था। इसको ब्रेक करने के लिए कर्तव्य पथ रखा गया है इन द जनवरी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन फरवरी की बात करें तो फरवरी में डेडिकेट किया गया है टू किसान कल्याण और फार्मर वेलफेयर, ठीक है, किसान कल्याण के लिए या फिर फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम। मार्च में क्या हुआ है, दिस मंथ ऑनर्स द स्पिरिट ऑफ इंडियन वुमेन। अब देखिए जो मार्च का महीना है उसको किस लिए मनाया जाएगा, उसको मनाया जाएगा इंडियन वुमेन की स्पिरिट के लिए। अब आप सब लोग जानते होंगे 8 मार्च जो है वो क्या है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, तो इसको स्टार मार्क करिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इस पे। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं, इसीलिए जो कैलेंडर हमने बनाया है इसमें मार्च का महीना वुमेन्स को दिया गया है, फेब का महीना किसानों को दिया गया है, जनवरी का महीना हमारे कर्तव्य पथ को दिया गया है, अप्रैल का महीना आपके शिक्षित भारत को दिया गया, यानी एजुकेशन को दिया गया है अप्रैल का महीना, ठीक है। मई का महीना आपका स्किल इंडिया को दिया गया है, स्किल इंडिया इनिशिएटिव आप जानते होंगे, है ना, कौशल विकास भी कहते हैं जिसे हम। जून का महीना हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, क्योंकि उसी जून में हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं, जिसका थीम है फिट इंडिया हिट इंडिया, ठीक है, इसलिए जून का महीना योगा को दिया गया है। जुलाई का महीना इन्वायरमेंटल हेल्थ को दिया गया है, ठीक है, इन्वायरमेंटल हेल्थ को दिया गया है आपके जुलाई का महीना। अगस्त का महीना आपका थीम देता है खेलो इंडिया, ठीक है, यानी स्पोर्ट्स को दिया गया है अगस्त, और आप लोगों को पता भी है स्पोर्ट्स डे भी इसी के आसपास मनाते हैं इसी वजह से। सितंबर का महीना वासुदेव कुटुंबकम को दिया गया है, इंडिया इसको प्रमोट करता है। इसका मतलब क्या है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जो पूरा संसार है वो एक फैमिली है, तो वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो सितंबर में हम मनाएंगे। अक्टूबर का महीना फूड से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको याद रखना है अक्टूबर का महीना किससे रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है। देन टॉकिंग अबाउट नवंबर, तो नवंबर का सेल्फ रिलायंट इंडिया, सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या है, आत्मनिर्भर, ठीक है, जो आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है उससे रिलेटेड है सेल्फ रिलायंट इंडिया, वो हमारा नवंबर का महीना है। देन आखिरी दिसंबर का महीना हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिया गया है, जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, आप जानते होंगे 7 सिस्टर्स हैं और प्लस 1 एक सिक्किम है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, बिकॉज आपको आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, आपकी ये स्टडीज़ आपका इन्वॉल्वमेंट मानती हैं। और देखिए कोशिश हमारी टारगेट गुरुकुल की बस एक रहती है कि आपको स्पून फीडिंग ना कराई जाए, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती हूँ आप स्पून फीडिंग करो और जिससे आपको आगे लाइफ में बहुत दिक्कतें होंगी। तो बेटर है आप खुद भी कुछ चीज़ें सर्च करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं, 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, रिसेंटली अ न्यू स्पेशी ऑफ बुश टोमेटो, जिसको बोलते हैं गरावन बुश टोमेटो, ठीक है, इसकी एक नई स्पेशी खोजी गई है, वो किस कंट्री में खोजी गई है, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गरावन बुश टोमेटो खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कॉमेमोरेट 160th डेथ एनिवर्सरी ऑफ यू कियांग नागबा। तो यू कियांग नागबा की 160वीं डेथ एनिवर्सरी, ठीक है, डेथ एनिवर्सरी
किस स्टेट में बनाई गई है, तो मेघालय में बनाई गई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन, ठीक है। Recently, which of the following institute has developed the green technology to rid air filter of germs? जब हमको देखिए ग्रिड सिस्टम लाते हैं हम, और ये ग्रिड सिस्टम क्यों लाते हैं, हमको मान लीजिए एयर को फिल्टर करना है, तो इस वजह से लाते हैं, और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं पहुंचा रही है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। तो ये किसने डेवलप करी है, ये डेवलप करी है IISc बेंगलुरु ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने डेवलप करी है ये टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। 25 मेगावाट कबेली B1 एंड 20 मेगावाट लोअर मोदी खोला hydroelectric projects recently seen in news are in which of the following country? तो देखिए इसका नाम ही इतना यूनिक है, आप याद कर सकते हो। 25 मेगावाट का कबेली B1 और 20 मेगावाट का लोअर मोदी खोला, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये नेपाल में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो नेपाल आपको यहाँ पे याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जुर्गे बाल गंगाधर तिलक इको पार्क। तो देखिए जुरी या फिर बाल गंगाधर तिलक इको पार्क जो है हमारा वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने बनाया है, और ये न्यूज में था ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है मध्य प्रदेश से, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक इको पार्क। नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज 26th इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट आपकी RBI निकालती है, ठीक है। तो जब भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आए तो मोस्टली वो RBI के थ्रू निकाला जाता है। अगर हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे यानी इंडिया के लेवल पे, तो वो मोस्टली RBI के थ्रू ही निकाली जाती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमारी निकालती है RBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड हैज secured a long-term financial $100 million under its social finance framework from which of the following organization? अब देखिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, इतना डीप नहीं जाएंगे तो आई कैन से कि इसको आप अवॉइड करो, बेटर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंफॉर्मेशन भी भर लेना सही नहीं है। हमको सिर्फ ऑथेंटिक चीजें पढ़नी है, तो इसीलिए आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। स्पेशली जो आपकी यूपी की न्यूज़ है, इसको हमको ज़रूर कवर करना चाहिए, ठीक है। यूपी वगैरह की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। रिसेंटली द सेकेंड मीटिंग ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल। हाँ, अब देखिए ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि जो समिट्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन, फिर वो चाहे CUET हो, LU हो या DDU हो, और या फिर AU या BHU जैसे कॉलेज हो, हर जगह पे ही आपका डायरेक्टली ये जो करंट अफेयर के समिट वाले क्वेश्चन होते हैं कि ये वाली समिट कहाँ हुई, जैसे अभी पिछले साल में ब्रिक्स की समिट कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 3 इयर्स LLB में। तो ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि दूसरी मीटिंग नेशनल गंगा काउंसिल की, ये जो नेशनल गंगा काउंसिल की दूसरी मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस सिटी में करवाई थी, तो वो कोलकाता में करवाई थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे चारों सिटी ही ऐसी दी गई हैं जहां से गंगा पास होती है, तो बहुत कंफ्यूज करेंगे वो भी। तो आपको याद रखना है दूसरी मीटिंग नेशनल गंगा काउंसिल की कहाँ करवाई गई है, कोलकाता में, और ये लेटेस्ट न्यूज है, प्लीज याद रखिएगा इसको। रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड जोका तराताला stretch of the Joka Elispando metro project and flagged off Eastern India's first Vande Bharat Express between Havra and New Jalpaiguri in which of the following state? तो देखिए नया एक, आपको बस इतना याद रखना, जोका तराताला स्ट्रेच एक बनवाया है, एक मेट्रो प्रोजेक्ट बनवाया है जिसमें वंदे भारत को, ठीक है, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी में जोड़ा जा रहा है। तो ये किस स्टेट में है, ये स्टेट आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल, और हावड़ा से ही कई लोगों को वेस्ट बंगाल याद आ गया होगा,
ठीक है, हावड़ा ब्रिज इज इन वेस्ट बंगाल। अगर इस पे थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होगे अनाउंस किया है पीएम ने 4 अदर रेलवे प्रोजेक्ट, जिसमें बोइंची शक्तिगढ़ थर्ड लाइन है, और इस पे जितने जितने पैसे खर्च किए गए हैं, तो ये चीज आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। आप इसको पढ़ भी सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो प्लीज इसको अवॉइड करिएगा। According to the recently released report, responsive under RTI यानी Right to Information Act of 2021-22 by सतर्क नागरिक संगठन, which of the following state has been the worst performing RTI responsiveness। अब आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक आपका नया लॉ जोड़ा गया था श्रेया सिंघल केस से। ठीक है, तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो हमको राइट है अंडर द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें जो वोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है यानी सबसे खराब परफॉर्म करने वाला स्टेट कौन सा है, मैक्सिमम लोग इस पे बिहार मार्क करके आएंगे, बट वो नहीं है, तमिलनाडु इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है आपको प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन द फाइड वुमेन्स वर्ल्ड ब्लिस चेस चैंपियनशिप 2022। तो देखिए पहला है, ठीक है, फ्रॉम द इंडिया फर्स्ट एवर, तो फर्स्ट एवर है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता है कि अगर चेस की हम बात करें तो चेस में अगर मेल की बात करें तो विश्वनाथन आनंद जी का नाम, और फीमेल में कैनोरू हम्पी जी का नाम बहुत फेमस है। तो इनका आंसर भी है क्या, कोनेरू हम्पी। ठीक है, कोनेरू हम्पी इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए वर्ड्स ब्लिट्स चैंपियनशिप में दिखाया गया है मैग्नस कार्टेशियन को, और वर्ड्स वुमेन्स के साइड से जो फर्स्ट आई हैं वो क्या है, बिबिसारा असुभवे, जो भी है मतलब उनका नाम, पार्डन फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। Recently, Tata Power Renewable Energy has received the Letter of Award LOA for setting up 225 megawatt hybrid wind and solar। हाइब्रिड का मतलब क्या है, विंड भी हो और सोलर एनर्जी भी हो, दोनों एनर्जी का एक हाइब्रिड बोलते हैं उसको। तो वो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहाँ पे सेटअप किया है, तो ऐसे स्टेट में करेगा जहाँ पे विंड एनर्जी भी जाती हो और सोलर एनर्जी भी जाती हो। ठीक है, तो वो कर्नाटका है। खैर यहाँ पे जितने भी स्टेट्स दिए हैं वहां कंफ्यूज करने के लिए ही दिए हैं सारे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MOIL। तो MOIL का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो अवॉइड कर सकते हो, ऐसे सुन लो अजीत कुमार सक्सेना है। इन केस रैंडमली किसी और एग्जाम में आपका हिट कर जाता है तो आप वहां पे पा जाओगे अपना आंसर, बट नॉट फ्रॉम द LLB एंट्रेंस एग्जाम। रिसेंटली बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, तो आप जानते होंगे बांग्लादेश की पीएम जो है उनका नाम क्या है, शेख हसीना, इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मेट्रो रेल इन ढाका। तो पहली फर्स्ट है तो याद रखिएगा, मेट्रो रेल ढाका में करी है। इट हैज बीन बिल्ड विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसमें पैसों से और टेक्निकल हेल्प किस कंट्री ने करी है, इंडिया मत लगाइएगा, हमारे अच्छे रिलेशन हैं बांग्लादेश के साथ, बट इट इज जापान। ठीक है, जापान ने हेल्प करी है उनको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ स्टार हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनालिटी। देखिए अब एक स्टार को इंडियन पर्सनालिटी एक इंडियन पर्सनालिटी को स्टार का नाम दिया जा रहा है, विच हैज बीन रजिस्टर्ड इन द इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री। तो इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में इनका नाम है, और वो कौन है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसकी और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक शिफ्ट आया है लिविंग वेज में, ठीक है, लोगों की इनकम में, मिनिमम वेज में, और इंडिया जो है वो हेल्प करेगा ILO में। ILO मतलब क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि लिविंग वेजेस को अराइव कर पाए और मिनिमम वेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द सबसिस्टेंस और ये सब। तो ये सब आपको नहीं याद करना है, ठीक है, इसको अवॉइड करो। और एक यहाँ पे एक न्यूज आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है जिसको रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोला गया है। और ये क्या करेगी, ये वोटिंग करेगी डोमेस्टिक माइग्रेंट्स को, ठीक है, जो अपने घर से बाहर निकलते हैं फॉर सेक ऑफ एनी वर्क, कोई काम के लिए, तो उनको हेल्प करेगी। एक मल्टी कंस्टिट्युएंसी रिमोट ईवीएम दिया जाएगा, डेवलप बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैंडल। अब ये सब डेवलप किया गया है, तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखनी, बस आप मोटा मोटा याद रखो कि एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करके भी कुछ डेवलप हुआ है आपकी कंट्री में, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा एक होता है ना, एक विजिलेंट कैरेक्टर होता है हमारी कंट्री के साइड, तो वो आपके अंदर होना चाहिए। बस फॉर दैट थिंग मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ, ठीक है। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ट्राई है हमारा, उसने क्या किया, उसने रिकमेंड किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स। तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स लगाने को बोला गया 10 साल तक, और 1 लाख का उस पर पूरा चार्जेस वगैरह होंगे उसके। तो आपको ये सब नहीं याद करना है, अगेन आई एम सेइंग फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, आप पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी, बट आप इसको याद मत करिएगा, ठीक है। Department of Post under the Ministry of Communication has launched online request transfer portal from ग्रामीण डाक सेवक। तो जो ग्रामीण डाक सेवक है उसका ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया है। और ये जो लॉन्च किया वो किसने किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं किया होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वगैरह देगा, मतलब हमारे गवर्नेंस को बहुत अच्छा चलाने में मदद करेगा। याद मत करिएगा आप, ठीक है, बस एक बार मैंने इसीलिए इसको गो थ्रू कर दिया। अब बात आती है ऑबिचुरीज की। ऑबिचुरीज क्या होता है, मतलब इसमें मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद जब हम किसी को अवार्ड वगैरह देते हैं या फिर किसी की डेथ हुई होती है तो उसकी न्यूज़ेस हम इसमें कवर करेंगे। क्या बोल रहे हैं, पद्मश्री अवॉर्डेड श्री भाष्यम विजय सारथी who is known for his poetry has passed away at the age of 86। तो पद्मश्री अवार्ड मिला है श्री भाष्यम विजय सारथी को। और वो क्या थे, उन्होंने फाउंड किया था श्री यज्ञ वराहा स्वामी केंद्रम, एक टेम्पल, और 100 बुक्स लिखी हैं इन्होंने संस्कृत और तेलुगु में। देन सेकंड है हमारे एम एस प्रभाकरा, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, एक एकेडमिक थे और ऑथर थे इंग्लिश और कन्नडा के, वो भी पास अवे हो गए रिसेंटली, तो उनके ऊपर है। देन फिट्जर प्राइज, अब देखिए यहाँ फिट्जर प्राइज विनिंग आर्किटेक्ट एक अराटा इजोजाकी हैं, उनकी डेथ हो गई 91 ईयर्स की उम्र में। और यहाँ पे फर्स्ट जापानीज आर्किटेक्ट थी जो ग्लोबली वर्क किया था इन्होंने, तो इनका आप नाम याद रखिएगा। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मदर, आपको पता होगा उनकी मदर की भी पास अवे हो गई, हीराबेन मोदी, जिनकी डेथ हुई 99 एज में, ठीक है, तो 99 एज में इनकी डेथ हो गई है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। देन नेक्स्ट न्यूज क्या कह रही है, ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है, तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ग्लोबल फैमिली डे। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ऊपर की नॉलेज आपको होनी चाहिए इस पे, तो मैंने बता दिया। रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बिगन द प्रोसेस ऑफ डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असम। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिगन कर दिया है प्रोसेस डीलिमिटेशन का। एक डीलिमिटेशन चीज होती है, जब हमारा इलेक्शन होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखा जाता है कि उसको मतलब एक बार फिर से रिसेंबल किया जाता है उसके सारे वार्डों को, ठीक है। आप जब इलेक्शन में देने जाते होंगे वोट तो वार्ड वगैरह पढ़ते होंगे, तो उसको एक बार रिसेंबल किया जाता है, डीलिमिट किया जाता है। तो एक कमीशन बिठा ली जाती है, डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं हम जिसको। और इस कमीशन के बहुत अच्छे अच्छे रोल होते हैं इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी जा रही है, ये चीज असम में हो रही है, तो किस सेंसस डेटा को देखते हुए डीलिमिट करा जा रहा है ये पूछा गया है। तो 2001 के डेटा को देखते हुए किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप लो, अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कलश बंधरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। तो देखिए कलश बंडूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटका में लॉन्च किया गया है, वो किस रिवर पे बहता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इट एम्स टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम
महादेई मांडवी रिवर, महादेव मांडवी रिवर के पानी को वो डाइवर्ट करेगा, दूसरी डायरेक्शन में भेजेगा। और वो किससे रिलेटेड है? तो वो मालप्रभा रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, कर्नाटका की मालप्रभा रिवर से रिलेटेड है आपका। देन है फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन ऑफ सिक्स्थ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो छठवीं सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ रखी है? कर्नाटका में रखी है। देन रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन। तो यूरोजोन का 20वां मेंबर कौन बना है? वो बना है क्रोएशिया। ठीक है, यूरोजोन का 20वां मेंबर बना है क्रोएशिया। Then recently, who among the following has been appointed as the head of the new Economic Advisory Council? One of the important question है, mark कर लीजिए। हेड कौन करा गया है अपॉइंट इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का? तो वो है एन चंद्रकरण। ठीक है, बी एन चंद्रकरण इज द राइट ऑप्शन। देन है पीएम नरेंद्र मोदी विल एड्रेस 108th इंडियन साइंस कांग्रेस 2023। तो ये कहाँ पे, किस इंस्टीट्यूट में हेल्ड करी गई थी? राष्ट्र शांतुका दोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में। नॉट सो वेरी important. Recently, the fossil remain of Confucius Sornis शिफान was discovered in China. तो चाइना में डिस्कवर की गई है। ये क्या है? तो फॉसिल ये जो डिस्कवर की गई है कॉन्फ्यूशियस शिफान की। अब देखिए यहाँ पे बना हुआ था तो आपको फट से दिमाग में आ गया, बट अगर नहीं बना होता तो ऐसे नाम हम नहीं पहचान पाते आखिर ये है क्या। ये एक बर्ड है। ठीक है, ये एक बर्ड है, कॉन्फ्यूशियस शिफान। शिफान से आपको याद रखना है। अब देखिए रिसेंटली भीम, आप सब लोग भीम यूज करते हो गया, यू नो अबाउट इट। भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप हैज सेलिब्रेटेड इट्स 6th एनिवर्सरी, 6वीं एनिवर्सरी मनाया है उसने। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो किसने डेवलप करा है? मैक्सिमम लोग इस पे आरबीआई लगा के आएंगे। इट इज द रॉन्ग आंसर, इट इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज बीन लॉन्च प्रज्वला चैलेंज। तो देखिए प्रज्वला चैलेंज किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है प्रज्वला इनिशिएटिव। देन recently which of the following country has assumed the chairmanship of the plenary Wassenaar arrangement? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चेयरमैनशिप किसने ली है वेसेनार अरेंजमेंट की? इंडिया ने ली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर हैज स्टार्टेड द प्रोसेस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 100 मोर K9 वज्र ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेलेंट होवित्जर। इट इज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी यूजिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हावना। अब देखिए इतना कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो से हमने K9 वज्र लिया है, बस इतना सा याद रखना है डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली द 147th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। अब आपको पता है थियोसोफिकल सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद रखिएगा, ब्लावात्स्की थे। ठीक है, ब्लावात्स्की थे। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। एंड ओलकोट, इन दोनों लोगों ने थियोसोफिकल सोसाइटी की नींव रखी थी इन इंडिया। तो इसका 147th इंटरनेशनल कन्वेंशन किया गया है, और ये कहाँ किया गया है? तो ये अदिनार चेन्नई तमिलनाडु में किया। थीम क्या? आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। वही वासुदेव कुटुंबकम का कुछ यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन कौन रखे गए हैं? दिनेश कुमार शुक्ला जी को रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक का सीईओ कौन अपॉइंट हुआ है, तो हमें ये नहीं याद रखना है। देन हमसे पूछा जा रहा है कि वेस्टर्न एयर कमांड का कौन रखा गया है चीफ, तो वो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा है। देन सीनियर आईपीएस ऑफिसर अंजनी कुमारी जो कि 1990 बैच की थी, उन्होंने चार्ज लिया है डीजीपी एज तेलंगाना, ये भी हमें नहीं याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर। आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इंडिया का 78th ग्रैंड मास्टर चेस चैंपियनशिप में कौन है? तो दैट इज कौस्तुभ चटर्जी। ठीक है, कौस्तुभ चटर्जी। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे आदित्य मित्तल जो हैं वो इंडिया के 77 चेस ग्रैंड मास्टर हैं। प्रणव आनंद आपके बेंगलुरु से हैं, कर्नाटका, बिकेम द इंडिया 76th क्लास चेस ग्रैंड मास्टर। 75th आपको पूरी मतलब क्रोनोलॉजी ही दे डाली है पूरी। और विश्वनाथन आनंद बिकेम द इंडिया फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इन 1988। तो वो बने थे जब, तो 1988 में बने थे, जो कि आज हमारे चेस के इंडिया में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करने वाले इंसान है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवीय inform that the number of प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जो जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, उसने 9000 की लिमिट क्रॉस कर दी है। इट वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो हेल्थ मत लगा के आ जाइएगा, ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। ठीक है, क्योंकि जन औषधि, अब आपको पता है औषधि यानी दवाइयाँ, तो दवाइयाँ तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, ना कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। Recently, the former Pope Benedict 16 has passed away। तो जो पोप बेनेडिक्ट 16 है उनकी डेथ हो गई है। और अब प्रेजेंट पोप कौन है? तो वो पोप फ्रांसिस हैं। ये पोप्स क्या होते हैं? ये आपके जनरली चर्च वगैरह में आप देखते होंगे, फादर बोल सकते हैं हम उसको, वो बोलते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। देन है रिसेंटली लुइस Inacio Lula da Silva has been sworn as the president of which of the following country? तो किस कंट्री के बनाए गए हैं? ब्राजील के बनाए गए हैं, याद रखिएगा। थोड़ा बहुत अगर याद हो जाता है इनका नाम तो वेरी गुड। रिसेंटली स्विट्जरलैंड won the first Billie Jean King Cup title 2022। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो ये रिलेटेड है टेनिस से। ठीक है, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन अवॉइड दिस। Recently, which of the following country has commenced its annual military drill? तो annual military drill जोल फगर 1401 किस कंट्री ने करी है? ईरान ने करी है। देखिए सारी ही आपकी सेंट्रल एशिया की, मिडिल ईस्ट एशिया की कंट्रीज दी हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि नाम वैसा है ना, जोल फगार। अब ऐसा नाम तो आप वहीं सुनोगे तो सब कंफ्यूज हो जाओगे, बेटर है याद कर लो, ईरान है। Recently, Union Minister Amit Shah inaugurated mega dairy at Mandya district of which of the following? तो कर्नाटका में हुआ था, not very important। ऑंग सांग सू की, ये इंपॉर्टेंट है। इनको जो है 33 साल की जेल हो गई है। ये फॉर्मर लीडर किस कंट्री की रही हैं? और मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, इट इज म्यांमार। ठीक है, तो बहुत बड़ी न्यूज थी उस टाइम, तो याद रखिएगा। इंडिया का पहला अंडर वाटर टनल बनाया गया। आप यहाँ पे देख रहे होगे इसकी इमेज कितनी खूबसूरत है ना। तो एक अंडर वाटर टनल बनाया गया है इंडिया का, वो भी पहला। तो ये किस स्टेट में बनाया गया है? ये स्टेट वेस्ट बंगाल में बनाया गया है अंडर वाटर टनल। एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस टनल। ठीक है, कितना अच्छा लगता होगा ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इन दिस टाइप ऑफ टनल। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज categorized Vokalingas and Lingyats community in the state as moderately backward? कौन सी स्टेट ने वोकालिंगास और लिंगयात कम्युनिटी को मॉडरेटली बैकवर्ड में डाल दिया है? मॉडरेटली बैकवर्ड का मतलब है कि ये अब थोड़ी कम पिछड़ी रह गई हैं। पहले ये बैकवर्ड कैटेगरी में थी, अब ये मॉडरेटली बैकवर्ड में आ गई हैं। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, लिंगयात और वोकालिंगा। Recently, which of the following department under the Ministry of Finance has notified the new interest rate of small saving scheme? तो नए इंटरेस्ट रेट किसने लगाए हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ही लगाएगा, है ना। इजी है वो क्वेश्चन, आप अवॉइड कर सकते हो। देन आता है अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द लंपी प्रोवैक? ठीक है, इंडिजिनियसली है, याद रखिएगा। लंपी है स्किन डिजीज जो कि काऊ में पाई जाती है। आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होगे बना, काऊ से रिलेटेड ये डिजीज है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो काऊ आपको याद आना चाहिए। कैटल जनरली हम कह सकते हैं, उसमें क्या हो रहा था कि कैटल के फोड़े टाइप के शरीर पे निकल आ रहे थे। तो ये किसने डेवलप करी वैक्सीन उनके लिए?
तो वो ICAR ने करी है, यानी इंडिया के ही एक रिसर्चर ने करी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी। देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप सभी लोग जानते होंगे, हैज जॉइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब। तो AI नसार को उन्होंने ज्वाइन किया है, अल नसार बोल सकते हैं। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ बॉर्डर BSF डायरेक्टर जनरल। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो BSF डायरेक्टर जनरल DG किसको अपॉइंट किया गया है, दैट इज सुजोए लाल थॉनसन, ठीक है, थोएसन। Okay, recently Defense DRDO, that is Defense Research and Development Organization celebrated 65th Foundation Day on which of the following day? तो किस दिन सेलिब्रेट किया उसने, 1 जनवरी को किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन है तामू लोसार। तामू लोसार न्यू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी, नेपाल, सिक्किम एंड दार्जिलिंग रीजन। तो गुरुंग कम्युनिटी मनाती है तामू लोसार। Which of the following fund will be launched by the government of India support deep tech startup? तो deep tech startup को कौन फंड दे रहा है, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड दिया जा रहा है। देन आता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 को इंटरनेशनल ईयर मिलेट घोषित किया गया है। तो ये जो कंट्री है, कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स की इन द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्राउड की बात है कि आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को घोषित किया जा रहा है और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट। Recently, 205th anniversary of भीमा कोरेगांव बैटल was observed on फर्स्ट। अब देखिए 205वीं एनिवर्सरी मनाई गई है भीमा कोरेगांव बैटल की। तो ये जो भीमा कोरेगांव बैटल है वो किस ईयर में स्टार्ट होती है, तो आप इसको तो खैर आप माइनस करके भी निकाल सकते थे कि 2023 से, आपको ये खुद ही इन्होंने बता दिया 205, तो 205 माइनस कर लेते और पहुंच जाते अपने आंसर पे, बट ठीक है, फिर भी 18 याद रखो आप। Recently, which of the following organization has launched Utkarsh 2.0 for the period of 2023 and 24? तो उत्कर्ष 2.0 किसने लॉन्च करा है, दिस इज RBI। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। Recently, who amongst the following has been appointed on the as the managing director and chief executive officer of BSE Limited? तो BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे स्टॉक मार्केट का सारा काम होता है। तो ये जो BSE है उसको, उसके कौन मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाए गए हैं, दैट इज सुंदरारामन रामामूर्ति, ठीक है, सुंदरारामन रामामूर्ति। देन ऑब्यूचरीज की बात करते हैं, तो वेटेरियन साइमोलॉजिस्ट जानकी वल्लभ का देहांत हो गया 94 उम्र की आयु, मतलब वर्ष की आयु में। और यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज प्रेस इन बिंजिंग से रिलेटेड थी, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन अवॉइड दिस। गुजरात फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, वुमेन चीफ सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं मंजुला सुब्रमण्यम, हैज डाइड, और ये IAS ऑफिसर थी, ठीक है। देन फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात रह चुकी हैं 2007 में। देन सुब्रमण्यम हेड द ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी बिटवीन 2007 टू September 30। देन त्रिपुरा रेवेन्यू मिनिस्टर जो है नरेंद्र चंद्र देबाराम की डेथ हो गई, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन। तो ये हमने कवर किए हैं अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन इन द पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर, और अब मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगी जिसमें और हम जनवरी की न्यूज़ेस कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून विद द टारगेट गुरुकुल, और जितनी भी अपडेट्स हैं आपको हमारे ऐप पे मिलती रहती हैं, सो प्लीज़ डाउनलोड आवर टारगेट गुरुकुल ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। और वहाँ पे आप हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो जो कि रिसेंटली में अभी रन हो रहे हैं, और सारी लाइव क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हमारी आप फ्री टेस्ट सीरीज भी एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ऑन डाउनलोडिंग दिस ऐप, ठीक है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है एज अ होमवर्क उसको नोट डाउन करिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। व्हाट आर दिस 7 सिस्टर्स, ठीक है, कौन कौन सी वो 7 सिस्टर्स हैं, उन स्टेट्स का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
और इसके साथ साथ इस वीडियो को जितना हो सके गाइस शेयर करिए, बिकॉज हमें भी जब हमारा मोराल अप होगा तो हम ऐसी और फ्री इनिशिएटिव्स आपके लिए लेके आएंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि चाहे वो हमारे कोर्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हो, सबको ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे और आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो, दैट इज ऑफ LLB 3 years and 5 years। ये मेरी जिम्मेदारी है। बट इस वीडियो को लाइक और शेयर जितने ज़्यादा करोगे मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी, ठीक है। इस वीडियो पे मुझे चाहिए 2K लाइक्स। इफ़ यू डू दिस, इफ़ यू डू दिस देन आपका पार्ट 2 वीडियो भी जल्द ही आएगा, ठीक है। तो हेल्दी लर्निंग एंड जय हिंद।